सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत की है। ईरान के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में शरपसंद नहीं चाहते कि MOU हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। बैलिस्टिक मिसाइलों पर दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. Thank you. ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को JF-17 थंडर तैयारों और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का पुरतपाक खैर मकदम किया, जहाँ उनके एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया गया। रिपोर्ट करेंगे वक़ार सत्ती। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को JF-17 थंडर तैयारों और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी क़यादत के साथ गर्मजोशी के साथ मानका और मुसाफा किया। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी मौजूद थे और रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए, जबकि पाकिस्तान और ईरान के परचम थामे बच्चों ने खैर मकदम किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हाथ हिलाकर बच्चों के खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान का ईरान के सदर के साथ तारुफ कराया। ईरानी सदर ने भी अपने वफ्द के अरकान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतारिफ कराया। ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा भी लगाया और दुआ की। वकार सत्ती, GI न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी के हुक्काम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं है। आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर ने सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की। कहा कि ट्रंप ने ईरान जंग से अमरीकी अवाम को कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। जंग के हर सेकंड के साथ अमरीकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमरीका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। ये मुज़ाहिका खेज और महंगी जंग है जिसका कोई मकसद नहीं। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फ़ीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। अबू धाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान को इनक़लाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। इराक़ में भी हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे गिरोह दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। यहाँ आपको बताएं, आबना हुर्मुज़ में फंसे 11,000 मल्लाहों के इनखला के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान, ओमान, अमरीका और खित्ते के दीगर मुल्कों के ताउन से अंजाम दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम पर सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी है। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ईरानी स्क्वाड को अगले मैच से 2 रोज कबल अमेरिका में दाखिले की इजाजत दे दी गई। पाबंदियों में नरमी के बावजूद टीम को जुमे के मैच के बाद फौरी वापस जाना होगा। ईरानी टीम आज मेक्सिको के शहर तिजुआना और सियाटल रवाना होगी। इब्तदाई मैचेस में ईरान की टीम को सिर्फ एक दिन पहले सफ़र की इजाज़त दी गई थी। वाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के मुताबिक फैसला पहले 2 दौरों की कारकर्दगी देख कर किया गया। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइश चौरंगी से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। हराम का जुलूस दोपहर 1 बजे निस्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के बरामद होने से कबल निस्तर पार्क में मजलिस होगी जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नदवी खिताब करेंगे। जुलूस बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों एम ए जिना रोड, सदर और फिर जो है वो परेड स्ट्रीट और फिर दोबारा एम ए जिना रोड पर आएगा और फिर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह खानादर पहुँचेगा। एम ए जिना रोड इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। ताम जुलूस के बरामद होने से कबल मुकम्मल तौर पर एम ए जिना रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जुलूस के रोड की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों को एम ए जिना रोड, सदर, परेड स्ट्रीट और मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें, कंटेनर और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी भी जुलूस के रूप पर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कोई कमी नहीं आ सकी। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अवाम अस्तोर ने सराहा है। वफाकी हुकूमत का, खासकर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। तो दूसरी तरफ जो मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो रही है उसके समरात जो है अस्तोर की आवाम को अभी तक नहीं मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए महंगाई तो इस वक्त भी आसमान से बातें कर रही हैं। 11.5 kg का जो गैस सिलेंडर है वो 6,300 रुपये फी सिलेंडर यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। इनकी कीमतों में कमी नहीं आई है। और यहाँ जो एशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने भी किरायों में कोई खास कमी नहीं की है। यहाँ पर दूसरी तरफ महकमा एक्साइज से बात हो गई। उनका ये कहना है कि नए निरखनामे जो है वो निकाले गए हैं, यहाँ उसूल किए गए हैं। आज कल से ही जो किराए हैं उनमें कमी की गई है, उस पर सख्ती के साथ यहाँ पे अमल दरामद होगा। जी। सहरा थर का शहर मिट्टी, जहाँ मुहर्रम उल हराम में मजालिस की मेज़बानी के फ़राइज़ हिंदू बरादरी भी सर अंजाम देती है, जिससे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक मुनफरिद और खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। देखिए अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट। जिला थरपारकर के हेडक्वार्टर शहर मिट्टी में कायम इमाम बारगाहों और चौकों चौराहों पर मजालिस का सिलसिला जारी है, जहां जाकिरीन शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा कर रहे हैं। ताहम मिट्टी में मिसाली मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसाल उस वक्त देखने में आती है जब मजालिस की तैयारियां सरे शाम हिंदू बरादरी के नौजवान और बुजुर्ग शुरू कर देते हैं। अपने हाथों से मजालिस के लिए फर्श इज़्ज़ा और दरिया बिछाते हैं, जबकि सबील समेत लंगर और न्याज का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। यहाँ पे हमने मजलिस की तकरीब रखी है, मजलिस है और उसके अलावा न्याज, लंगर, सबील जो होता है उस हिसाब से।
अरसे दराज से मोहब्बत का साया करती ये रिवायात और नए नस्ल का इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना साबित करता है कि यहाँ की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का ये खूबसूरत तसलसल इस पुरअमन खित्ते को दुनिया भर में मज़हबी हम आहंगी की एक नई पहचान बख्शे हुए है। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। पारा चिनार समेत जिला कुदम के 258 इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है। पाक अफगान सरहद की निगरानी मजीद सख्त करने के अलावा जिले भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल की गई है। तफसीलात बताएंगे पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम की सदर मकाम पारा चिनार समेत जिला भर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त पारा चिनार के मरकजी इमाम बारगाह के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी मजलिस हो रही है और उलमाए किराम इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश करते हुए वाक़या करबला को तफसीली बयान कर रहे हैं। ज़िला भर में मुहर्रम और हराम के मजालिस और जुलूसों के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और पारा चिनार शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पेशावर में भी अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का अहतमाम किया गया है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे नादिया सबूही। अयामी मुहर्रम में अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी, शरबत, दूध और दीगर मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। सबीलें मुखियर हजरात और कई मकामी तंजीमों की जानिब से लगाई गई हैं और रज़ाकार दिन रात खिदमत में मसरूफ रहते हैं। सबील हम शहदा की याद में लगाते हैं कि जो है ना प्यासे थे मुहर्रम में करबला शहदा के, तो उसमें हम ये सबील लगाते हैं। मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सबीलें शोहदाए करबला की याद में लगाई जाती हैं। जो करबला में जो प्यासे शहीद हुए थे उनकी याद में ये सबील लगाई जाती है और उन्हीं की याद में उनको याद करते हुए ये पानी पिया जाता है। दीन की खातिर इमाम हुसैन सलाम ने अपना पूरा कुंबा लुटा दिया, अपना घर लुटा दिया, अपना सब कुछ लुटा के इस दिन को बचाया। मुहर्रम के दौरान लगाई गई सबीलें हमें खिदमत खल्क, मोहब्बत और कुर्बानी के इस अजीम दर्स की याद दिलाती हैं जो वाक़ई करबला का बुनियादी पैगाम है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा करने वाली कांग्रेस की करारदाद पर तनकीद। गलत वक्त पर की गई बेबानी करारदाद करार दे दिया। कहा, मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है और वो गिरने ही वाला है। ऐसे में सेनेट ने गलत वक्त पर वॉर पावर्स एक्ट पर बेमानी वोटिंग का फैसला किया। कहा, इन सेनेटर्स ने उनका मजीद काम मुश्किल बना दिया है, लेकिन वो ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि वो हमेशा अपना काम पूरा करते हैं। क्रोएशिया ने इंतहाई दिलचस्प मुकाबले में पनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों ने यूं तो पहले हाफ से आखिरी लम्हात तक गोल के लिए कई जारहाना हमले किए, मगर दिफा भी शानदार रहा। क्रोएशिया की जानिब से आंते ने 54वें मिनट में गोल स्कोर किया। हरीफ टीम आखिरी लम्हात तक ये गोल बराबर न कर सकी। इस तरह क्रोएशिया ने 2026 के वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी समेट ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त दे दी। ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के इस मैच में पुर्तगाल ने जारहाना आगाज किया और 6 मिनट में जाओ कैंसेलो के क्रॉस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी। इस गोल के साथ 41 साला रोनाल्डो वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। पुर्तगाल ने 17वें मिनट में बढ़तरी दुगनी कर दी जब नोनो मेंडेस ने 20 गज दूरी से फ्री किक पर बराह रास्त गेंद जाल में पहुंचाई। उज़्बेकिस्तान ने जवाब में गोल किया, ताहम फाउल की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया गया। रोनाल्डो ने 39वें मिनट में बर्नार्डो फर्नांडिस के उम्दा पास पर अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल स्कोर किया। दूसरे हाफ में कॉर्नर के दौरान उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर के अपने ही गोल ने पुर्तगाल की बढ़तरी 4-0 कर दी, जबकि मुतबादिल खिलाड़ी राफेल लियाओ ने मैच के इख्तितामी लम्हात में अपनी टीम का 5वां गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया और इसी स्कोर पर मैच का इख्तिताम हुआ। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 199 रन बनाए। एलिजा पेरी ने 71 और जॉर्जिया वॉल ने 39 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की नशरा सिंधु, रामिन शमीम और सादिया इकबाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब पाकिस्तान की मुनीबा अली के अलावा कोई भी बैटर टिक कर ना खेल सकी और पूरी टीम 86 रन पर आउट हो गई। मुनीबा ने 32 रन बनाए, फातिमा सना 17 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और एलिजा पेरी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कामयाबी से महरूम है और वो अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल 13वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इस शिकस्त के बाद टीम प्रो लीग के अगले सीजन से बाहर हो गई है। मौजूदा सीजन में अब भी पाकिस्तान के 3 मैचेस बाकी हैं। लंदन में प्रो लीग के मैच में पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ अच्छा आगाज किया। 8वें मिनट में नदीम अहमद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर पाकिस्तान को बढ़तरी दिला दी। इसके बाद भारत को लगातार 4 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन गोलकीपर अली रजा ने शानदार कीपिंग की और हरीफ टीम को गोल न बनाने दिया। पहला क्वार्टर पाकिस्तान की बढ़तरी पर खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत के अभिषेक ने रबाउंड पर मुकाबला बराबर कर दिया। कुछ देर बाद दूसरा गोल किया। तीसरे क्वार्टर में भारत के सरजीत सिंह ने भारत की बढ़तरी दुगनी कर दी। आखिरी क्वार्टर में भारत के रजिंदर सिंह ने एक और गोल करके मुकाबला 2-4 कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर ने आखिरी लम्हात में गोल करके खसारा कम किया। खेल खत्म होने से 10 सेकंड कबल पाकिस्तान के शकील ने गोल बनाया, लेकिन भारत ने मैच 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। घने जंगलात, फलकबोस पहाड़ों, दिलकश आबशारों और कुदरती हुस्न से मालामाल सरहदी वादी शाही की खूबसूरती देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेती है। गर्मी के मौसम में मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में इस जन्नत नज़ीर वादी का रुख करते हैं। एहसानुल्लाह शाकिर इस रिपोर्ट में मज़ीद बताएंगे। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर BRT येलो लाइन जमीर अब्बासी को सेशन जज जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया केस का एक और मुल्जिम झाम अंदाज मफरूर है, जबकि CMIT की इंक्वायरी में जमीर अब्बासी के खिलाफ शवाहिद सामने आए हैं। इन पर गैर कानूनी एडवांस अदायगियों का इल्ज़ाम है, जिसमें सरकारी खजाने को तकरीबन 150 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। मुल्जिम के वकील ने रिहाई की दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमीर अब्बासी के खिलाफ दर्ज FIR में दावा किया गया है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में है। फ्रांस में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड। गर्मी से बचने के लिए पिछले 6 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर नहरों और झीलों में नहाते हुए 40 अफराद डूब कर हलाक हो गए हैं। शदीद गर्मी के बायस पेरिस का एफिल टावर जल्दी बंद कर दिया गया है। घने जंगलात, फलकबोस पहाड़ों, दिलकश आबशारों और कुदरती हुस्न से मालामाल सरहदी वादी शाही की खूबसूरती देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेती है। गर्मी के मौसम में मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में इस जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर रहे हैं। एहसानुल्लाह शाकिर इस वादी की सैर करवाएंगे। सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़े लुवरदीर की वादी शाही इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात, ठंडा मौसम, बहते चश्मे और दिलकश आबशार यहाँ आने वाले सयाहों को महसूर कर देते हैं। मैं अपने फैमिली के साथ शाही आई हूँ। मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं शाही आया हूँ। शाही का मौसम बहुत अच्छा है। शाही बारिशों का मस्कन है और यहाँ का मौसम मुतजिल रहता है। मैं बाहर रहने वाले लोगों को दावत देती हूँ कि यहाँ आए एंजॉय करें। सयाहों का कहना है कि खस्ताहाल सड़कों के बाइस मुश्किलात तो पेश आती है, लेकिन शाही वादी का खुशगवार मौसम और कुदरती मनाजिर उन्हें बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। शाही बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत खराब है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ की सड़कें ठीक करे। वादी के मकीनों ने भी हुकूमत से शाही रोड की फौरी तामीर और मुरम्मत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि वादी की मुकामी लोगों को रोजगार और सयाहत को मजीद फरोग मिले। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, शाही लुवरदीर।